हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, कल की वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था, तो जितने भी स्टूडेंट ने इसका आंसर 3024 बताया है उनका सभी का सही है। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था और ज़्यादातर स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर बताया है 3024 मैक्सिमम ने। लेकिन कुछ स्टूडेंट ने इसका जो आंसर बताया है वो गलत बताया है। 1024 बताया किसी ने, 1024 तो ऑप्शन में भी नहीं है। किसी ने बताया 1820, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो 3024 है। अब देख लीजिए इसका आंसर 3024 कैसे है। आपको 48 का रिलेशन कितने से बनाना है? बड़ी संख्या से। तो देखिए क्या रिलेशन इसमें लग रहा है। पहली संख्या देखिए इसमें क्या है दोस्तों, 4 है। क्या है? 4। आप कीजिए 4 का स्क्वायर कितना आता है? 16। 4 का स्क्वायर किया है तो 4 को ही माइनस कर देंगे, कितना मिल जाएगा दोस्तों? आपको 12 मिल जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे पहली संख्या क्या है आपकी? 12। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर दूसरी संख्या क्या है आपकी? 8 है, तो 8 को ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितने को माइनस किया था आपने, कितने को माइनस किया था? 4 को माइनस किया था, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 चौके कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो ये 12 आ गया, ये आ गया 32, इसमें जोड़ दो तो ये 1232 हो गया। ये इसमें लॉजिक है, यही लॉजिक इसमें लगाइए। यहाँ हमने क्या किया है? पहली संख्या का स्क्वायर, तो यहाँ भी पहली संख्या का मतलब 6 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 36। 4 का स्क्वायर किया था, 4 को ही माइनस, तो यहाँ 6 का स्क्वायर किया तो 6 को ही माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? दूसरी संख्या क्या है? 4। यहाँ देखिए 4 को माइनस किया था, 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 6 को माइनस करना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 6 कितना आ जाएगा दोस्तों? 24। ये 30, ये 24, 24 में जोड़ दो तो 3024 आ गया आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर, बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए बी की पुत्री का पुत्र है, तो बताइए बी ए से कैसे संबंधित है। दोस्तों इस क्वेश्चन में बात करूं, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा कमेंट करते हैं कि सर ब्लड रिलेशन बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, ब्लड रिलेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, वहाँ से आप जरूर देख लेना वीडियो। और इस तरह के प्रश्नों को करने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए क्या कह रहा है, ए बी की पुत्री है, जो दोस्तों आपकी ए है, ठीक है, वो बी की पुत्री का, बी की दोस्तों पुत्री मतलब किसकी पुत्री? बी की जो पुत्री होगी, यहाँ पर बी की जो पुत्री होगी मतलब डॉटर होगी इसकी। समझ में आई बात? ए बी की पुत्री का पुत्र है, ये जो ए है वो बी की जो पुत्री है उसका पुत्र है। तो दोस्तों बी की पुत्री कौन है? इसकी डॉटर ये हो जाएगी, ये इसकी कौन है? पुत्री है। ठीक है, पूछ रहा है बताइए बी ए से कैसे संबंधित है। ये जो बी है ये ए से कैसे संबंधित है? अब समझिए क्वेश्चन को। ए बी की पुत्री का पुत्र, ये जो ए है ये बी की पुत्री का पुत्र है। इसका दोस्तों कौन है? ये इसका ये पुत्र है। तो इसकी दोस्तों ये डी कौन हो जाएगी? ए की ये डी कौन है? इसकी डॉटर है, तो इसकी माँ हो जाएगी। अब ए की माँ का ये कौन है दोस्तों? बी। ए की माँ है दोस्तों ये, और फिर इसकी जो माँ है या पिता है ये तो क्लियर नहीं है। यहाँ पर जो बी है इसका जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है दोस्तों, लेडीज़ है या जेंट्स है, इसका बी का कोई भी जेंडर क्लियर नहीं है। लेकिन आप ऑप्शन में देखेंगे क्या करा, बी ए से कैसे संबंधित है। दोस्तों बी ए का कौन लगेगा? ये इसकी माँ के या तो पिता होंगे तो नाना लगेंगे, अगर माँ होगी इसकी तो नानी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नाना नानी हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्लियर है? जो हमारी माँ के माँ या पिता होते हैं वो कौन लगते हैं दोस्तों? नाना या नानी लगते हैं। तो यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है, ऑप्शन में देखेंगे नाना नानी दोनों दे रखा है, या तो नाना लगेंगे या फिर नानी लगेंगे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्लियर दोस्तों? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह की अगर मैं बात करूं तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए 9 × 4, 7 × 9 आपस में क्या है दोस्तों? बराबर हैं। तो इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन है, वही रिलेशन दोस्तों यहाँ पर आपको बनाना है। ठीक है, अब देखिए अगर आप 9 का मल्टीप्लाई 4 से करें तो आपको सीधा पता है 9 चौके कितना होता है? 36 होता है। 7 का 9 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 7 निम्मा 63 होता है। और ये क्या दे रखा आपस में? बराबर। अब तो अगर आपने ध्यान से देख लिया तो लॉजिक समझ में आ गया। यहाँ 36 है, यहाँ 63 है, तो 36 का उल्टा ही तो 63 यहाँ पर लिखा है। आगे बात समझ में? तो वही लॉजिक आप यहाँ पर लगा दीजिए।
6 सत्ते कितना होता है 42 होता है। 36 का उल्टा यहाँ पर 63 है, तो 42 का उल्टा दोस्तों कितना आएगा 24 आएगा। तो जिन दो संख्याओं के मल्टीप्लाई करने से 24 आ जाएगा वही आंसर होगा। तो 8 त्रिक का कितना हो जाएगा, 8 त्रिक का दोस्तों 24 हो जाएगा। तो 8 और 3 के मल्टीप्लाई करने से 24 आ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा 8 × 3, पहला ऑप्शन। ठीक है। 7 छिंग कितना हो जाएगा दोस्तों 42, इससे भी 24 नहीं आ रहा। 5 निम्मा 45 हो जाएगा दोस्तों, 12 चिया 36 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक पिता और पुत्र की आयु का कुल योग 68 वर्ष है और इनकी आयु का अनुपात 3:1 है, तो यह ज्ञात कीजिए कि पुत्र की आयु कितनी है। देखिए दोस्तों, समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है पिता और पुत्र की आयु का कुल योग, इनका योग दोस्तों कितना दे रखा है 68 दे रखा है। ठीक है। और इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है 3:1। कितना दे रखा है दोस्तों 3:1 दे रखा है। समझिए, जो पहले दिया जाएगा उसका अनुपात पहला होगा। पिता और पुत्र, पहले कौन दे रखा है पिता, मतलब फादर पहले दे रखा, तो पहले वाला अनुपात फादर का होगा, बाद वाला किसका होगा उसके बेटे का, मतलब सन का होगा। ठीक है। ये फादर, ये इसका सन, इनका अनुपात आपको दे रखा है। और इनका जो कुल योग है 68। तो मैंने आपको क्या बताया, जब योग दिया जाए तो अनुपातों का भी तो योग कर लेंगे। जब योग है तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा 3 और 1 4। इस योग से इस योग में डिवाइड दे दो, कितनी बार जाएगा 4 एकम 4, 2 बचेगा 28, 4 सत्ते 28, 17 बार कट गया। अब जिसका पूछ रहा है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसका पूछ रहा है, पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र का पूछ रहा है सन का। तो सन का रेशियो कितना है 1, तो 17 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे 17 हो जाएगा। तो पुत्र की आयु कितनी है दोस्तों 17 वर्ष है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है। अगर फादर की पूछ ले, पिता की पूछ ले कितनी वर्ष है, तो 17 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, 17 3 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। 17 3 कितना हो जाएगा, तो उसके पिता की उम्र कितनी है दोस्तों 51 वर्ष है। और दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 68 वर्ष ही तो हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में आ गया होगा। आपका आंसर कितना हो गया 17 वर्ष। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 5:05 की दर्पण छवि क्या होगी। दोस्तों, घड़ी में समय दिया गया 5:15 और इसका दर्पण में पूछ रहा है, ये दर्पण में इसकी छवि क्या होगी। हमेशा याद रखना, कभी भी दर्पण वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो या तो समय कब दे रखा होगा, या तो समय आपका 12 से कम दे रखा होगा। जब भी समय आपका 12 से कम है तो उसे माइनस कर दीजिए 11:60 में से। अगर आपका समय 12 से ज़्यादा दे रखा है तो उसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 23:60 में से। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। जब आपका समय 12 से कम है तो क्या करेंगे, उसे 11:60 में से माइनस कर दो। जब आपका समय 24 से कम है, मतलब 11 से तो ज़्यादा है, 12 से ज़्यादा हुआ, और 24 से कम है तो उसे इतने में से माइनस कर देंगे। और दर्पण में छवि क्या होगी, 5:15 है, 12 से कम है तो इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसमें से माइनस कर दो, 5:15 को माइनस कर दो। 60 में से 15 जाएगा दोस्तों 45, 11 में से 5 जाएगा 6, तो 6:45 की क्या होगी छवि दिखाई देगी। 6:45 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो दर्पण वाले कभी भी क्वेश्चन पूछे जाएं, समय आपका दोस्तों अगर 12 से कम दे रखा है तो उसे 11:60 में से माइनस कर दो, और 12 से ज़्यादा है तो 24 से तो कम होगा तो इतने में से माइनस कर दीजिए। इसके लिए दोस्तों मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप घड़ी का प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, बुक इज बिग को 7 5 6 लिखा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 शब्द हैं, बुक इज बिग, और इन 3 शब्दों का 3 यहाँ पर अर्थ लिखे गए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि बुक का कौन सा है, इज का और बिग का। कोई बात नहीं, दूसरे में देखिए क्या कॉमन है, इज यहाँ पर भी है, इज यहाँ पर भी है, तो एक अक्षर दोस्तों यहाँ पर कॉमन होगा, एक ही अक्षर यहाँ पर कॉमन होगा इज का। ठीक है। और तीसरे में भी इज है, तो कोई एक अक्षर ऐसा होगा जो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। तो आप देखेंगे 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, और 7 यहाँ पर है। तो दोस्तों तीनों में 7 कॉमन है, तो इसका मतलब क्या है, इज का जो अर्थ है वो कितना हो गया 7, तो यहाँ भी इज का अर्थ 7 हो जाएगा, और यहाँ पर भी दोस्तों इज का अर्थ कितना हो जाएगा 7। पहला अर्थ तो दोस्तों आपका क्लियर हो गया। ठीक है। अब देखिए दूसरा मैच कर लीजिए। अब बिग बुक बचा और बिग बचा। ठीक है।
इन दोनों में से यहाँ कौन सा कॉमन है, यहाँ भी बिग है, यहाँ भी बिग है। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। तो बिग का दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, और बिग का यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा 5, जब 2 का हो गया तो ये 5 बचा है, ये किसका होगा, ये दोस्तों आपको पता है सीधे सीधे बुक का होगा। यहाँ 4 बचा है, ये पता होगा किसका होगा, ये 4, ये स्टोरी का हो जाएगा। अब देखिए सीधा सीधा सबकी समझ में आ गया होगा। स्टोरी का दोस्तों जब यहाँ पर 4 है तो स्टोरी का दोस्तों यहाँ पर भी कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, बुक का जब यहाँ पर आपका 5 है तो बुक का यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी बुक का 5 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा है, सिर्फ 3 बचा है। स्टोरी का हो गया दोस्तों 4, ठीक है, बुक का हो गया आपका 5, इज का हो गया 7, ये 3 बचा है। ये किसका बचा है, ये इंटरेस्टिंग का ही तो बचा है। और पूछ किसका रहा है, इंटरेस्टिंग का ही पूछ रहा। तो इंटरेस्टिंग को क्या दर्शाएगा, 3 दर्शाएगा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। इस तरह के प्रश्न में क्या करते हैं दोस्तों, कॉमन लेकर के चलेंगे। पता करना है कौन सा अक्षर कॉमन है, कौन सी संख्या कॉमन है। ठीक है दोस्तों, वही उस अक्षर को प्रदर्शित करेगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। आप यहाँ देखेंगे प्रश्नवाचक कहाँ दिया गया, यहाँ पर मतलब यहाँ क्या आएगा, 138 मल्टीप्लाई 2 कितना आना चाहिए 15। क्या 138 का मल्टीप्लाई 2 से करें 15 आएगा, नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आपको पता है कुछ ना कुछ लॉजिक तो जरूर होगा, पता है आपको। तो लॉजिक देखेंगे इसमें क्या है, थोड़ा कठिन लॉजिक है इसलिए मैं आपको बता देता हूं। और जो लोग इसे खुद से करना चाहते हैं पहले खुद से कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है 138, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 138 को लिख लेता हूँ। ठीक है, 2 है यहाँ पर, 2 से कर देता हूँ डिवाइड, कितनी बार जाएगा 2 छिक्के 12, 1 बचेगा 18, 2 निम्मे का 18। ठीक है दोस्तों, 69 बार चला गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है 69, अगर आप इस 69 को ऐड करें 6 और 9, 6 और 9 कितना हो जाएगा, मतलब 6 + 9 कर दें तो कितना हो जाएगा 15 नहीं मिल जाएगा आपको, ये 15 ही तो दे रखा है। पहली संख्या में दूसरी से डिवाइड कर दिया, जो आया है उसको जोड़ दिया। यहाँ कितना है दोस्तों 345 है, इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड देंगे, दे दीजिए कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 एकम 3, फिर जाएगा 3 एकम 3, 1 बचेगा 15, 3 पंजे 15। जो आया है उसे जोड़ दीजिए, 1 + 1 + 5, 1 और 1 2, 2 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। यहाँ पर 7 ही तो दे रखा है, वही लॉजिक यहाँ पर लगा दीजिए। 635 में क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे 5 का, कितनी बारी जाएगा दोस्तों 5 एकम 5, 1 बचेगा 13, 5 दूनी का 10, 3 बचेगा 35, 5 सत्ते 35, सभी को जोड़ दो, 1 + 2 + 7, 1 और 2 3, 3 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया दोस्तों 10 आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।